गुड मॉर्निंग क्लास 2। आज हम हिंदी रीडर में पाठ 4 का शीर्षक पत्र पढ़ेंगे। पत्र को आप लोग इंग्लिश में लेटर बोलते हो, ठीक है। पत्र जो है, हम एक स्थान पे अगर रहते हैं किसी स्थान पे और दूसरे जगह पे दूसरे स्थान पे अगर हमारे कोई अपने रहते हैं तो हम उनको चिट्ठी या पत्र लिखते हैं, ठीक है। पत्र का दूसरा नाम चिट्ठी भी होती है। पत्र का प्रचलन तो अब कम हो गया है, लेकिन एक समय पुराने समय में जब आपके दादा जी या हम लोग के परदादा जी, पापा जी के भी समय में जो है वह पत्र चलता था और बहुत अच्छे से उसका लोग उपयोग करते थे। पत्र में हम अपने मन की बात लिखते हैं और लिखने के बाद क्या करते हैं, उसको जहाँ पे भी भेजना रहता है वहाँ पे उसका एड्रेस यानी कि पता लिख करके उसको हम वहाँ पर वहाँ के पास के पोस्ट ऑफिस में भेज देते हैं, दे देते हैं वहाँ पे। और वो वहाँ से फिर क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस के पास अक्सर आप देखे होंगे एक डिब्बा होता है लंबा लंबा सा और बड़ा सा, तो उसी में डाल देते हैं और डाकिया क्या करता है, पत्र ले करके वह अपने जहाँ जहाँ आपको भेजना रहते हैं वहाँ वहाँ वह ले करके वहाँ के जो लोकल डाकिया होते हैं वह भेजते हैं, ठीक है। तो ये आपके एक पत्र की कहानी है। कहानी कम, जानकारी ज़्यादा है, ठीक है। इससे आपको नॉलेज होगा कि पत्र कैसे होते हैं और पत्र का क्या काम होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बच्ची है, ठीक है, और उस बच्ची को, उस लड़की को उसकी माँ जो है वह पत्र के बारे में बता रही है। तो ध्यान दीजिए, माँ कहती है कि चिट्ठी को पत्र भी कहते हैं। यहाँ पे जो बच्ची है उसकी माँ उसको बता रही है कि जो चिट्ठी हम लोग बोलते हैं उसका दूसरा नाम पत्र भी होता है। चिट्ठी पत्री अक्सर आप लोग सुने होंगे, ठीक। यह जो चिट्ठी पत्री है या पत्र है वह इस समय भी प्रचलित है, लेकिन बहुत कम रूप में। क्यों बताइए? क्योंकि अब हम लोग पत्र के बदले मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं। अधिक से अधिक उपयोग हम लोग अब मोबाइल का करने लगे हैं। तो मोबाइल से क्या होता है, फ़ोन से क्या होता है कि दूर दूर से भी, विदेश में हो, देश में हो, किसी भी राज्य में हो, हम लोग नंबर लगाते हैं और अपने अपनों से हम लोग बात करते हैं। चाहे आपके दीदी आपसे दूर हो, भैया हो, पापा हो, मम्मी हो, यानी कोई भी पर्सन हो जो आपसे दूर है और आपको जब मन करता है आप नंबर लगाते हो और उनसे बात कर लेते हो। लेकिन जो पहला समय था ना, प्राचीन समय, पुराना समय, उसमें फ़ोन की सुविधा हर घर में उपलब्ध नहीं थी, मोबाइल का भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो लोग चिट्ठी के ज़रिए एक दूसरे से बातें करते थे। चिट्ठी में लिखते थे, एड्रेस डालते थे, पता डालते थे, उसको पोस्ट ऑफिस के सामने एक छोटा सा होता है, पत्र लिखा रहता है, ठीक है, उसमें जाके डाल देते, वहाँ से डाकिया ले करके वह अन्य जगहों पे पहुँचा देता था। तो यहाँ माँ कहती है कि चिट्ठी को पत्र भी कहते हैं। देखो, चिट्ठी वाले डिब्बे पर पत्र लिखा है ना, ठीक है। मम्मी, एक माँ है, वो अपने बेटी को समझा रही है, ठीक है, और उसे कह रही है कि जहाँ आप चिट्ठी डालते हो उस डिब्बे पे पत्र लिखा रहता है। अलग अलग देशों में चिट्ठियों के डिब्बे अलग अलग होते हैं। ध्यान दीजिए, आपका भारत देश है तो आपके चिट्ठी के जहाँ डिब्बा रखते होंगे, जहाँ पत्र हम लोग डालते हैं, उसमें आप हाथ डालोगे, ऐसे चिट्ठी को एंटर करोगे, अंदर डालोगे और चिट्ठी अपने आप स्लिप करके नीचे गिर जाती है उस डिब्बे के अंदर। अगर आप पूछिएगा अपनी फैमिली में भी, आपको अपने परिवार के भी कोई सदस्य के कैसे डाला जाता है तो वह आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो हर देश विदेश में यह डिब्बे का जो रंग होता है पत्र का, वह
अलग अलग होता है। अधिकतर देशों में डाक खानों के चिट्ठी वाले डिब्बे लाल होते हैं, हमारे देश में लाल ही हैं, ठीक है। तो डाकखाना मतलब जहाँ पर चिट्ठी, आप रजिस्ट्री, कोरियर वगैरह बहुत चीज़ हम वहाँ पर फॉर्म वगैरह डालते हैं, वहाँ पर जा कर के हर एक क्षेत्र का अपना एक डाकखाना होता है। थोड़ी थोड़ी देर दूरी पे जो है वह निश्चित किया जाता है, तो वह डाकखाना उस जगह का होगा। उस जगह पे चिट्ठी, आपका रजिस्ट्री, आपका मतलब बहुत सारा कागजी काम वहाँ पे होता है उसके ऑफिस में। तो उसी के आगे यह डिब्बा लगा होता है और ये कई रंगों के होते हैं, कुछ में अलग रंग के भी होते हैं। अनेक देशों में इसके लाल की अपेक्षा और अनेक रंगों के होते हैं। घर में भी चिट्ठियों के डिब्बे होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर के बाहर, ठीक है, जैसे डोरवेल लगाते हैं ना, तो डोरवेल के सामने ही, डोरवेल मतलब जहाँ घंटी बजाते हैं लोग आते हैं, गेट ना खटखटाकर आपका डोर में एक छोटा सा स्विच लगा दिया जाता है और उसकी घंटी घर के अंदर होती है। उस डोरवेल के आसपास में ही एक छोटा सा डिब्बा हम लोग ला करके उसको उस पर दीवार पे सेट कर देते हैं। तो जो भी कोई कागजी काम डाकिया आता है और चिट्ठी पत्री वगैरह कुछ रखे रहता है तो वह उसमें डाल देता है। कभी कभी हम लोगों को जो है मतलब हम लोग नहीं रहते हैं तब वो डाल देता है, और कभी कभी होता है कि सिग्नेचर करा करके हमको वह चीज़ देता है जो भी हमारे लिए आया हो। घर के डिब्बे वाले डिब्बों में हमारी चिट्ठियाँ आती हैं, जो हम घर के बाहर एक छोटा सा डिब्बा लगा देते हैं, उसमें वह डाकिया चिट्ठी पत्र डाल करके जाता है। चिट्ठी वाले डिब्बे को हम पत्र पेटी कहते हैं। जो चिट्ठी वाला डिब्बा होता है उसको पत्र पेटी हिंदी में कहा जाता है। जिनको हिंदी नाम नहीं पता होता है वह उसको क्या कहते हैं, लेटर बॉक्स। चिट्ठी की इंग्लिश होती है लेटर और पेटी की इंग्लिश होती है बॉक्स। डाकिया जब चिट्ठी लाता है तब अगर हम घर में ना हो तो वह उसे पत्र पेटी में रख देता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप घर में या हम लोग घर में नहीं रहते हैं, किसी कारणवश बाहर चले जाते हैं, जैसे आप बच्चे स्कूल चले जाते हो, मम्मी पापा ऑफिस चले जाते हैं, ठीक है, घर में कोई नहीं रहता है, ताला लगा रहता है, तो डाकिया क्या करता है, जो है वह पोस्टमैन वह क्या करता है कि उस चिट्ठी वाली पेटी में जो भी पत्र आपका होता है वह उसमें डाल देता है कि आपकी चिट्ठी इधर उधर नहीं होगी, कोई उसे नहीं लेके जाएगा, ठीक है। उसमें ताला लगा रहता है आपका छोटा सा, कि कोई उसे निकाल भी नहीं सकता है उसमें से आपकी चिट्ठी को। जब हम घर आते हैं तब उसमें से अपनी चिट्ठी निकाल लेते हैं। वह तो लॉक रहता है, तो कोई भी बाहरी इंसान उस पत्र पेटी में से, यानी आपके घर के सामने जो एक पत्र पेटी आप लगाते हो, आपके मम्मी पापा लगाते हैं, उसमें से कोई भी बाहरी इंसान चिट्ठी नहीं निकाल सकता है, ठीक है। और जब हम आते हैं तो हमारे मम्मी पापा उसको लॉक को खोल करके उसमें से चिट्ठी निकाल लेते हैं। नीशू के घर में पत्र पेटी नारंगी रंग की है। ऑरेंज कलर समझते हो, इस रंग का संतरा होता है, ठीक है। नीशू नाम की लड़की के घर में जो पत्र पेटी है, लेटर बॉक्स है, वह नारंगी रंग का है, ठीक है। आज उसमें उसके दादाजी का पत्र आया है। अब स्वाभाविक है कि नीशू के दादाजी घर से बाहर होंगे, तभी तो वो चिट्ठी भेजे हैं। तो दादाजी की चिट्ठी आई है, उसे पाकर नीशू बहुत खुश है, और दादाजी की चिट्ठी पा करके नीशू बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही हैप्पी है। स्वाभाविक है कि आपके कोई अपने की चिट्ठी आती है तो आप भी पढ़ करके खुश होते हो। हाँ, ठीक है कि चिट्ठी का समय अब कम रह गया, आप लोग मोबाइल से ज़्यादा बात करते हैं, पर मोबाइल से भी जब बात करते हैं तो आपसे आपके मम्मी पापा बोलते हैं, देखो अंकल का आया है, आंटी का आया है, दादा का आया है, दादी का आया है, तो आप लोग कितने खुश हो जाते हो और खुशी खुशी उनसे बात करते हो। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है, पार्ट कंप्लीट होता है। आप लोग इस चैप्टर का जो है